अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि ये जो सर्दियां आ रही हैं तो उनके उस दौरान अगर खुदा न खास्ता कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो उनके घरों में या फ़र्ज़ करें वो हॉस्पिटल जो चाहते हैं कि इन कोरोना केसेस के बढ़ने की सूरत में उनके हस्पताल ज़रिया ना बने उस कोरोना वायरस को मज़ीद फैलाने का। क्योंकि बहुत दफ़ा आप दोस्तों ने देखा है कि जब आपकी फैमिली का कोई मेंबर या आपका कोई दोस्त या आपके जो अहबाब हैं उनके हल्के आपके अहबाब के हल्के का बंदा जब किसी हॉस्पिटल को विज़िट करता है या किसी वैक्सीनेशन सेंटर्स को विज़िट करता है। हॉस्पिटल को क्यों लोग विज़िट करते हैं? किसी ने कोई अल्ट्रासाउंड करवाना है, किसी ने कोई टेस्ट करवाना है लेबॉर्ट्री में, किसी ने कोई अपना एक्सरे करवाना है, किसी ने किसी डॉक्टर को चेक करवाना है। लेकिन उसके बाद उनका ये कहना है कि जब वो वापस आते हैं तो 1 से 2 दिन के बाद उनको बुखार हुआ है और उसके बाद उनको कोरोना हो गया। क्योंकि होता ये है कि हॉस्पिटल्स में और वैक्सीनेशन सेंटर्स में अगर कोई ऐसा शख्स दाखिल है कि जिसको कोरोना की इन्फेक्शन है तो चांसेस यही हैं कि वो कोरोना का जो वायरस है वो हर तरफ फैल सकता है। इसलिए उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह की किसी भी सूरत हाल से बचना चाहते हैं कि इंतहाई अच्छी खबर है कि बरतानिया से जो नई स्टडी आई है और वो साइंटिफिक स्टडी है, कोई सोशल स्टडी नहीं है, तो उसने साबित किया है कि जो हेपा फिल्टर होते हैं, यानी आपने अक्सर सुना होगा कि घरों में एयर क्लीनर, एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो एयर क्लीनर होते हैं इनके अंदर फिल्टर लगता है। तो जो ये हेपा फिल्टर है जिससे बनता है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर, यानी ये एक ख़ास किस्म की हवा को जो हमारे घरों में होती है जिसमें बहुत कुछ शामिल है, जिसमें डस्ट भी शामिल है, जिसमें स्मोक भी शामिल है, जिसमें वो भी शामिल है पोलन्स और मोल्ड स्पोर्स। क्या होते हैं पोलन का? तो सब लोगों को पता है कि जब आप किसी पार्क में जाते हैं या आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी में रहते हैं तो वहाँ पे अब फ़िज़ा में ऐसे पोलन्स होते हैं दरख्तों के और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को कि जिनकी वजह से लोगों को एलर्जी होती है, उनको सांस के प्रॉब्लम्स बनते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब अक्टूबर में यानी जब मौसम ख़ज़ां होता है और अक्टूबर और मार्च और फरवरी और अप्रैल तक बहार का मौसम होता है तो ये बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी होती है। इसी तरह से जो मोल्ड है वो फंगस है, उससे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एलर्जिक होते हैं। जब वो एलर्जिक होते हैं तो उनको सांस की ख़राबी होती है जिसे एलर्जिक अस्थमा कहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इसी तरह जो हमारी जो आबो हवा इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात आप उनको इनहेल कर लेते हैं। और इसी तरह से जिन लोगों ने घरों में पालतू जानवर रखे होते हैं जिसमें तोते शामिल हैं, बिल्ली शामिल है, कुत्ता शामिल है और भी बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं, तो उनका जो फाजल मादे होते हैं, उनका जो डेंडर होता है, पेट डेंडर जिसे कहते हैं, तो वो भी आबो हवा में शामिल हो जाता है और घरों की वो आबो हवा जो है वो बहुत ख़तरनाक बन जाती है। तो ये इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो पहले से ही घरों में मुख्तलिफ एयर क्लीनर इस्तेमाल होते हैं, एयर प्यूरीफायर शामिल होते हैं जो आपके घरों की फ़िज़ा को साफ़ रखते हैं ताकि आपको सांस की बीमारियां कम से कम रहें और इस तरह की बीमारियां कम रहें। लेकिन जो मैंने पहले जिक्र किया कि वैक्सीनेशन सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में जब लोग जाके और उनको वहाँ से कोरोना होता है या खुदा न खास्ता घर में अगर कोरोना को कोई मरीज़ है तो क्योंकि जो कोरोना जब वो शख्स छींक मारता है या खांसी करता है तो वो ड्रॉपलेट जिनका साइज़ छोटा होता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पूरे घर में की फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं और जिससे ये वायरस दूसरे लोगों को भी मुंतकिल होता है। लेकिन इस स्टडी ने बताया है कि जो हेपा फिल्टर है यानी हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर, ये इतना एफिशिएंट है कि ये कम अज़ कम 0.3 माइक्रोमीटर या 0.3 माइक्रोन का जो साइज़ के मुख्तलिफ ज़र्रात होते हैं हवा के अंदर, उनको ये फ़िल्टर कर देता है, उनको ये साफ़ कर देता है। तो जिसकी वजह से ख़ास तौर पे अस्पताल के जो वार्ड्स होते हैं, अस्पतालों के जो मुख्तलिफ रूम्स होते हैं, अस्पतालों में जो आइसोलेशन के मरकज़ बने हुए होते हैं या अस्पतालों में मुख्तलिफ कॉरिडोर्स होते हैं, जब ये वहाँ पे लगा होगा क्योंकि ये पोर्टेबल होता है, इसको आप घरों में भी एक जगह से दूसरी जगह उठा के, एक कमरे से दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं। और इसी तरह ये इंस्टॉल भी किया जा सकता है, दीवार के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है, इसको छत के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो जिसकी वजह से ये उस आबो हवा को, उस फ़िज़ा को बिल्कुल साफ़ रखेगा और उसके साफ़ रखने की वजह से जब कोई भी शख्स उस हवा को इनहेल करेगा तो उसको वो ज़रात जो बीमारियों का बाइस बनते हैं, जो एलर्जी का बाइस बनते हैं, जिसमें अब ख़ुसूसी तौर पे कोरोना का जो वायरस है SARS-CoV-2 वो भी शामिल है, तो उसको वो उस फ़िज़ा से साफ़ कर देगा। इससे पहले रियल वर्ल्ड की कोई ऐसी स्टडी नहीं थी, लेकिन ये पहली स्टडी है जिसको बाकायदा साइंटिफिक स्टडी को अब मुख्तलिफ जो जरीदे हैं उनमें शाया भी किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है, ये इंग्लैंड में हुई है कि इस स्टडी ने साबित किया है कि ये जो हेपा फिल्टर होते हैं ये हवा से
निकाल देते हैं कोरोना वायरस को, चाहे वो घरों में हो या अस्पतालों के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हो या वार्ड्स में हो, तो वहाँ से जो आबो हवा है वो साफ़ हो जाएगी। मैं आपको 2 मिसालों से बताता हूँ कि जैसे हम क्लीन वाटर पीते हैं, अगर आप आम टैप वाटर पिएं और उसका कभी तज्जिया करवाएं तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे वो जरासीम शामिल हैं जो हमें बीमारियां, हमारे ख़ासतौर पे पेट की बीमारियों की वो वजह बनते हैं। लेकिन जब से मुख्तलिफ हुकूमतों ने फ़िल्टर्ड वाटर देना शुरू किया है, लोगों को ये तरजीह दी है, तरगीब दी है, और लोगों ने तरजीह दी है इस चीज़ को कि वो घरों में जो पानी आता है ज़मीन से उसकी बजाय वो फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें, जो मुख्तलिफ जगहों पे अब हुकूमत की तरफ से फ्री लगे होते हैं। तो पेट की बीमारियां बहुत कम हो गई हैं, वरना उस वक्त पेट की बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि पानी वो दोनों ही आपको एक जैसे नज़र आएंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उस लेवल पे जो आपको और मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आता है। तो जो टैप वाटर है या घरों का जो वाटर है, पानी है, या जो नलके का पानी है, उसके अंदर बहुत सारे ज़रात शामिल होते थे, बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम शामिल होते थे। इसी तरह से जो हमारी हवा है, जो आबो हवा है, इसके अंदर भी यही होता है कि जो देखने में आबो हवा एक जैसी है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो ज़रात शामिल होते हैं जो आपके अंदर एलर्जी पैदा कर सकते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, और वो जरासीम शामिल होते हैं जो आपके अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। इसी तरह से जब पाकिस्तान और इंडिया, इन ममालिक में ख़ुसूसी तौर पे जब सर्दियों में पहले फॉग पड़ती थी, पहले धुंध पड़ती थी, लेकिन अब क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों की वजह से धुआं बहुत ज़्यादा है, फिर कंस्ट्रक्शंस के काम की वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से बाज़ औक़ात खेतों में जो मुख्तलिफ जब किसान जो हैं वो अपने खलियान जो हैं या अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उसके बाद आग लगाते हैं बाकी माल को, तो वो जो धुआं होता है वो भी बहुत ज़्यादा शामिल हो जाता है। तो ये सारे मिलके बनाते हैं स्मोग। ये आप लोग सुनते रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, इंडिया और पाकिस्तान के बड़े शहरों में ख़ुसूसी तौर पे स्मोग होती है। अब फॉग में और स्मोग में यही फ़र्क है कि स्मोग के अंदर ख़ास तौर पे वो तमाम ज़रात शामिल हैं जो इंसानों के अंदर एलर्जी भी पैदा करते हैं, सांस की बीमारियां भी पैदा करते हैं, और दूसरी बीमारियों का भी बाइस बनते हैं और उनके फेफड़ों को ख़राब करते हैं। तो जब आप हेपा फिल्टर यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये कम अज़ कम 0.3 माइक्रोन तक के ज़रात को, चाहे वो जरासीम हो, वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, स्मोग हो, डस्ट हो, पोलन हो, मोल्ड हो, और एनिमल या पेट डेंडर हो, तो उस तमाम को साफ़ कर देता है। और वो आबो हवा जिसमें फ़िल्टर्ड एयर में जब आप सांस लेते हैं तो आपको इन तमाम एलर्जीज़ का और इन तमाम बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो तमाम लोग जो आने वाली सर्दियों में, क्योंकि हमें पता है इस बात का कि आने वाली सर्दियों में चांसेस हैं कि एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके घरों में, या हॉस्पिटल वाले चाहते हैं कि उनके अस्पताल में जो कोरोना का जो वायरस है उसका लोड ना हो और कम से कम लोग वहाँ से मुतासर हों और कम से कम लोगों को ये बीमारी वहाँ से भी लगे। तो उनको चाहिए कि ये जो हेपा फिल्टर है, जो ब्रांड नेम नहीं है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, तो हाई एफिशिएंसी, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है 0.3 माइक्रोन तक, और पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, यानी पर्टिकुलेट एयर उस हवा को कहते हैं जिसके अंदर ये ज़रात शामिल होते हैं। और जब एक दफ़ा वो हवा साफ़ हो जाती है तो फिर उसको हम साफ़ हवा कहते हैं या क्लीन हवा कहते हैं। तो उम्मीद यही है कि अगर आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप इसको रख भी सकते हैं किसी कमरे में और दीवार पर भी लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ से बचना है और आप चाहते हैं कि आपके घर की वैसे ही आबो हवा बेहतर रहे, क्योंकि आपके घरों में बहुत सारे वो बुज़ुर्ग होते हैं जो बाहर तो नहीं जाते, लेकिन बाहर की आबो हवा घर के अंदर आके उनके लिए सेहत के मसाइल पैदा करती है, तो ये आप कोशिश कर सकते हैं कि घरों में लगाने से, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।